नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। अमेरिका में इस साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां बरसा दी गई। इस हमले में गोली जो थी वो ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। फिलहाल ट्रंप सुरक्षित है। हमला करने वाले एक शूटर को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। रैली में मौजूद एक अन्य शख्स की जान भी चली गई। इस घटना की दुनिया भर में जमकर आलोचना हो रही है। जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया वो लेफ्ट विचारधारा से प्रेरित था। इस बीच अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की निंदा की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस घटना का असर अमेरिका के चुनाव पर पड़ेगा? क्या ट्रंप को इस घटना से फायदा होगा? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। अमेरिका से जो घटना सामने आई उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। क्या इंडिकेशन है ये? देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली कुर्सी की रेस में है और उनके ऊपर हमला कर देना और उसको मार गिरा देना इमीडिएटली, और यह कहना कि भाई अभी तक मालूम नहीं चल पा रहा है भाई मोटिव क्या है, नहीं है। पूरी दुनिया की आप खबर रखते हो और आपके घर के अंदर सांप पल रहे हैं, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। ये एंटी फासिज्म गैंग जो अमेरिका में पनप रहा है, पल रहा है, जिसे पोषा जा रहा है, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो अमेरिका के अंदर डीप स्टेट, CIA, MI6, पेंटागन, वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पे कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने। पहले आपने उनको जेल में डाला, केस किया जिसमें वो राष्ट्रपति थे, इम्पीच करने की कोशिश की। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे आप अभी से नहीं पड़े हुए हो, और जब आप ये जान रहे हो कि पिछले एक महीने से ये डेमोक्रेट्स के लीडर्स, उनके बयान हैं, कोई कह रहा है कि भाई ये इविल है, कोई कह रहा है ये देश के लिए खतरा है, कोई दुनिया के लिए खतरा है, तमाम तरह की चीजें। और क्यों? इनका इमिग्रेशन पॉलिसी ठीक नहीं है, ये आ जाएगा देश बर्बाद हो जाएगा। ये ठीक वही जैसे हिंदुस्तान में कैंपेन होता है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट उनके ऊपर होगा। ये सिक्योरिटी एजेंसी को तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे से ही सतर्क रहने की आवश्यकता थी। और आपने क्या किया? सवाल तो बहुत उठाए जाएंगे और सवाल उठ भी रहे हैं कि ये राष्ट्रपति का स्टेज है, सामने की छत पे 124 मीटर दूर सोफिस्टिकेटेड राइफल लेकर के एक व्यक्ति ताक लगाए बैठा हुआ है, और वहां पे किसी की नजर नहीं गई। जिस छत के ऊपर सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों को होना चाहिए था, वहां पे हमलावर मौजूद है, और आप कहां बैठे हुए हो? आप बगल की छत पे हो। दनादन उसने 5-7 फायर कर दिया, तब आप उसके ऊपर रिटेलिएट कर रहे हो। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक तो वो बड़ी चूक है, तो ये चूक है या फिर अनप्रोफेशनलिज्म है, या फिर इट वॉज पार्ट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी। दूसरी बड़ी चीज, अब तो वीडियोज आ गए कि वो छत पे राइफल लेकर के बैठा हुआ है, लोग वहां चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, he's got gun, he's got gun, he's got gun। फिर भी किसी की नजर नहीं गई। आप डायरेक्ट शूटिंग रेंज में बिल्कुल साइट में उनको खड़ा कर दिया, और वहां पे इस तरह की घटना घट जाती है। मजेदार बात दूसरी भी है कि इस घटना के काफी देर तक वहां
टेलीविजन चैनलों के ऊपर वही सब एनडीटीवी टाइप के लोग हैं, वामपंथियों का कब्जा है। कोई खबर तक नहीं दिखा रहा। हिंदुस्तान में ज्यादा दिखाया गया, पहले दिखाया गया, अमेरिका में बाद में। लीजिए, अजीब कहानी है। सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है। हमने खबरों की खबर में वो वीडियो भी दिखाया कि एक डॉक्टर है, वो टाइम्स स्क्वायर पे खड़ी है, किसी रेस्टोरेंट में है, वो कह रही कि देखिए यहां पे टीवी चल रहा है, कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हो गया, किसी टीवी पे नहीं आ रहा है। टाइम्स स्क्वायर पे तमाम बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और बाकी सारे लोग, तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये कोई पागल व्यक्ति का काम नहीं है, जानबूझकर एक साजिश के तहत। ये एक कॉन्स्पिरेसी है। और मैं आपको बता दूं, चुनाव तक, यू मार्क माय वर्ड, ये कौन है, किसके पीछे, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका संगठन क्या है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, इनका मोटिव क्या था, हत्या करके क्या हासिल करना चाह रहा था, ये एफबीआई बताएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डीप स्टेट जो है वो नहीं चाहता राष्ट्रपति ट्रंप फिर से वो राष्ट्रपति बने। तो ये बात तो अब पूरी दुनिया को सोचना होगा, ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं ये एंटीफा को सपोर्ट करने वाले। भाई आप देखिए, 9/11 हुआ, आपने क्या किया? पूरी दुनिया, यूएन, तमाम देशों के साथ मिलके आपने एक ग्लोबल सिस्टम क्रिएट किया कि जिसमें जहां कहीं भी आपको ये समझ में आता है, नजर में आता है कि ये आतंकवादियों को फंड करने वाला, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हो। ये आतंकवाद की घटना नहीं है। आतंकवाद का मतलब सिर्फ इस्लामिक जिहाद होता है। सिर्फ इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, तो वो आतंकवाद है। ये एंटीफा वाले भी तो आतंकवादी कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोचने का जो तरीका है, जो डर रहा है, वो बिल्कुल, उसको क्या कहें, मति भ्रष्ट। भाई पूरी दुनिया ने क्यों नहीं आवाज उठाया कि यही एंटीफा वाले फ्रांस में चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं तो पहला काम करते हैं पुलिस वाले के ऊपर ही हमला करते हैं। पेरिस को नर्क बना दिया। क्यों भाई? क्योंकि यही जहर पिलाया जाता है। यही एंटीफा वाले हिंदुस्तान में, वो रोना विल्सन, वो महाराष्ट्र वाला गैंग, या अर्बन नक्सल्स, वही लोग तो हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम ग्रुप, सेम गैंग। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों की फंडिंग, इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों की थॉट प्रोसेस, ये सेमिनार करते हैं, जैसे प्रोफेसर बन करके, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, और लोग जानते हैं कि भाई हम नामी गिरामी किस्म के लोग हैं, तो कोई हमें आतंकवाद या आतंकवादी कहने से 50 बार बचेगा। काम धंधा इनका वही है, धंधा उनका वही है। भाई कितने लोगों को आपने पकड़ा कि किन लोगों ने फंड किया था वो ब्लैक लाइव्स मैटर? भाई अमेरिका में हुआ ना, इतनी आगजनी हुई, लूट मच रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई कराची का शहर बन गया। ये लोग लूट रहे हैं। भाई इस बाइडेन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? यही आपके वोटर्स हैं। तो आपने आतंकवाद की उस घटना को आंख बंद करके एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में डाल दिया। अभी कॉलेजेस में, अभी कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो बवाल मच रहा था,
ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो गजा के नाम पे दुनिया भर में उपद्रव कर रहे थे। फिलिस्तीन फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। और इन बेवकूफों को वर्ल्ड मैप दे दो और बताओ भाई गाजा कहां है, तो बता ही नहीं पाएंगे। इजराइल कहां है ये नहीं बता पाएंगे। ये अमेरिका के लोगों का ये मेंटल स्टैंडर्ड है, लेकिन भाषण देने के लिए आ जाएंगे। कौन लोग हैं ये? वही गैंग, वही लेफ्ट लिबरल कबाल। फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। 4 चीज बता दिया जाता है, वो एंटी फासिस्ट। ये देखिए राहुल गांधी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केजरीवाल तानाशाही से लड़ेंगे, तानाशाही। वो एंटी फासिज्म जो एक पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फेनोमेना, एक गैंग है, वो ये इसी का सब हिस्सा है। अभी आप देखिएगा, आज मैं बता रहा हूं, कल खबर आ जाएगी कि राहुल गांधी जिन जिन लोगों से मिलने के लिए गए थे वो सब एंटीफा से जुड़े हुए लोग हैं। अमेरिका में जिन जिन लोगों से इनकी मुलाकात हुई वो सब एंटीफा गैंग के ग्रुप के लोग हैं। ये भी एक्टिव कार्यकर्ता है उस गैंग का। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है भाई वो विरोध करने का कोई माने मतलब नहीं है, आलोचना की है इस घटना भाई माने मतलब नहीं है। आप किस नैरेटिव को गढ़ते हो? अब ये बता दो भाई कि एंटीफा का जो तमाशा चलता है उसको जॉर्ज सोरोस फंड नहीं करता है। ये एंटीफा का जो तमाशा चलता है उसको जॉर्ज सोरोस फंड करता है। कांग्रेस पार्टी के जो चट्टे बट्टे हैं उसको जॉर्ज सोरोस जो है उसको फंड करता है। ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सोनिया गांधी का सबसे करीबी व्यक्ति है। ऐसा करीबी व्यक्ति है जो यहां शाहीन बाग में जामिया मिलिया इस्लामिया के मेन गेट के बाहर वो ये कह रहा था कि न्याय सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा, सड़कों पे होगा न्याय। आप हिंसा भड़काते हो, युवाओं को पथभ्रष्ट करते हो। और ये पैदल सेना जो है वो कौन है? तो वही सरजील इमाम और बाकी लोग। जब जेएनयू वाले वो क्या भाषा बोल रहे थे ये कि चिकन नेक पे सारे लोग आ जाओ, बाहर सारे मुसलमान आ जाओ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फॉर्मूला बता रहा है। कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दिमाग में जो जहर डाला जा रहा है, ये जहर डालने वाले कौन है? यही यूपीए के लोग हैं, सोनिया गांधी के करीबी लोग। कोई बताए कि जॉर्ज सोरोस का आदमी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ क्या कर रहा था? और अगर यही जॉर्ज सोरोस एंटीफा वालों को फंड कर रहा है, यही जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेसी के नाम पे दुनिया भर में तांडव करवा रहा है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? सबका मालिक एक है, एक ही जगह से फंड आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? वैसे कहने के लिए तो कंडेम बराक ओबामा ने भी किया। बराक ओबामा अलग खेल कर रहे हैं अमेरिका में। ही वॉन्ट्स पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो वो खेल कर सकते हैं। ये सब कौन फंड कर रहा है? उसको भी जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के बेटे के साथ उसकी तस्वीरें आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि नाउ इट्स हाई टाइम। कल प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तो लगातार कई बार हमले हुए। तो इन इविल फोर्सेस को, ये एंटीफा और इस तरह के तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, दे मस्ट बी इक्वेटेड विथ टेररिज्म। ये टेररिस्ट हैं, चरित्र इसका अलग है। ये लेफ्ट टेरर है और इसको रिकॉग्नाइज करने का टाइम आ गया है। नाउ इट इज द टाइम कि वो किसी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को खत्म करे, दूसरा कहीं असैसिनेशन करे, दूसरी जगह देश में आग लगाए। उससे पहले ये फंड करने वाले लोग, इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देने वाले, मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कि ये जो बहुत सारे जो लेफ्ट लिबरल कबाल के प्रोफेसर जर्नलिस्ट हैं, दे आर आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट। आप
वायलेंस को किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन देते हैं इन द नेम ऑफ ABCD, कुछ भी, दैट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेबल। वायलेंस के साथ आपका रिश्ता है, दैट्स इनफ कि आपको जो है आतंकवाद के कानून के तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। इट इज हाई टाइम। आप अगर नहीं करोगे तो आज ट्रंप के साथ हुआ है, फिर और कहीं किसी और के साथ होगा, फिर इटली में होगा, फिर फ्रांस में होगा, इंडिया में होगा, हर जगह यही तांडव होगा। भगवान ने जो है अपने हिसाब से अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर रखा है। आज जो घटना है एक ग्लोबल थ्रेट का, ये की शुरुआत है। यह अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसके तहत पूरे देश दुनिया को चेताया गया है कि डेमोक्रेटिक देशों को सतर्क हो जाना चाहिए। डेमोक्रेसी बचानी है तो इन वामपंथियों को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। जैसे आप लगातार इस्लामिक जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हो, इनके खिलाफ भी वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और इस सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इधर भारतीय मूल के अमेरिकियों ने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया है। वहीं ट्रंप को लेकर एक सिंपैथी की लहर अमेरिका में दौड़ गई है। लोगों का साफ कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला उन्हें फिर से राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता, यानी इस बार ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।